आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नाम हमेशा चर्चाओं का विषय बना रहता है और वो नाम है टीएस सिंहदेव। टीएस सिंहदेव हमेशा छत्तीसगढ़ के एक मजे हुए नेता रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी में अपनी मजबूत स्थिति बनाई है, बल्कि राज्य की राजनीति में भी अपनी खास पहचान बनाई है। टीएस सिंहदेव हमेशा की तरह एक बार फिर अपनी बयानबाजी के कारण सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। टीएस सिंहदेव ने हाल ही में पार्टी लाइन के खिलाफ बड़े बयान दिए हैं। आपको बता दें, ये पहली दफा नहीं है जब टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस में होते हुए भाजपा के मंत्रियों की तारीफ की है। इसके पहले भी टीएस सिंहदेव के बेबाक बयान काफी चर्चाओं में थे। अपने बेबाक बयान के कारण पार्टी को मुश्किल में डालने वाले टीएस सिंहदेव ने इस बार किस नेता की तारीफ की और इस वजह से सियासी गलियारों में क्या चर्चाएं हो रही हैं, सब आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पार्टी कांग्रेस की हो या फिर भाजपा की, आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा से चलता रहा है। लेकिन कांग्रेस के एक ऐसे नेता है जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में या फिर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के समर्थन में बयान देते रहे हैं। उनके बयानों के कारण वे सियासी गलियारों में अक्सर चर्चा का विषय रहते हैं। साल 2023 में छत्तीसगढ़ को 6,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने आए जब पीएम मोदी रायगढ़ पहुंचे, तब उन्होंने पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया। टीएस सिंहदेव ने पीएम मोदी की तारीफ में कहा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया है। राज्य के काम के लिए जब भी हमने केंद्र के आगे हाथ फैलाए हैं तो बतौर साथी केंद्र की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। सुनिए टीएस सिंहदेव ने और क्या कहा। मेरा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ की धरती पर श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की अगवानी करने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देने आए हैं, बहुत सारी चीज़ें देते रहे हैं, दे रहे हैं और भविष्य में भी मिलती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था में केंद्र के मार्गदर्शन में राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सदैव काम करता रहा है और मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूँगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को मिलकर अपनी संघीय ढांचे की व्यवस्था में निरंतर हम आगे बढ़ाते रहेंगे। टीएस सिंहदेव के इस बयान को काफी दिलचस्प तरीके से देखा गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भूपेश बघेल ने कहा था कि केंद्र सरकार भेदभाव करती है, लेकिन टीएस सिंहदेव का यह कहना है कि केंद्र सरकार हमेशा से ही सहयोग करती रही है। इसके बाद पिछले साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले टीएस सिंहदेव ने बीजेपी संगठन की तारीफ करते हुए कहा कि उनके संगठन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अकेले बीजेपी का संगठन भले ही थोड़ा कमजोर हो, लेकिन बीजेपी और आरएसएस को कभी कमजोर नहीं मानना चाहिए। बीजेपी का संगठन मजबूत है और यही उनकी ताकत है। भाजपा की एक मजबूती है, उनकी अपने आप एक मजबूती है, उनके संगठन की मजबूती है और कभी उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं पिछले 45-50 साल से राजनीति को दूर से पास से देख रहा हूँ, तो आरएसएस के होने के कारण भाजपा को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। अकेले भाजपा शायद उतनी शक्तिशाली ना हो, लेकिन आरएसएस प्लस भाजपा, इनको कम कभी नहीं आंकना चाहिए। आरएसएस की तारीफ करने के बाद कांग्रेस के कई नेता सिंहदेव से नाराज दिखे, जिसे देख भाजपा के महेंद्र सिंह सिसोदिया ने टीएस सिंहदेव को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का न्योता दे दिया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में लायक लोगों की कद्र नहीं होती। उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव ने आरएसएस की तारीफ की थी, जो कांग्रेस को नागवार गुजरी। उनके साथ छल और अन्याय किया गया। सुनिए महेंद्र सिंह सिसोदिया ने और क्या कहा। महाराज, आप की कदर कांग्रेस पार्टी के लोगों में नहीं है, न आपकी कदर वो जानते हैं। इसी तरीके का वाकया
महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ भी हुआ था। मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप कांग्रेस पार्टी को तिलांजलि दें और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें और भारतीय जनता पार्टी आपको निश्चित रूप से आपके मान सम्मान और छत्तीसगढ़ की जनता का पूरा हित सुरक्षित। हाल ही में टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर से बीजेपी के मुख्यमंत्री की तारीफ की है, जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मची हुई है। दरअसल रायपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में 700 बिस्तर वाले एक नए अस्पताल भवन का निर्माण किया जाएगा। इस नए भवन के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस वर्ष के बजट में मेकाहारा परिसर में 700 बिस्तरों वाले इस एकीकृत अस्पताल का प्रावधान किया गया था और अब इसका निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। मेकाहारा अस्पताल को लेकर टीएस सिंहदेव ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट करते हुए सीएम विष्णुदेव साय की तारीफ की है, जबकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस राजधानी रायपुर के मेकाहारा अस्पताल को राज्य का बीमार अस्पताल बता रही है। टीएस सिंहदेव के इस ट्वीट पर सीएम साय ने उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन इसके उलट पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह लचर हो गई है। हम लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। अगर सिंहदेव ने ऐसा कुछ कहा है तो ये उनका आकलन है। स्वास्थ्य सेवाओं को अगर देखें, सिर्फ एक ही अस्पताल क्यों, पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से लचर हो चुकी है। मेकाहारा से लेकर पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं पे लगातार हम लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अगर पर्सनल उन्होंने कहा तो ये उनका आकलन है। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में अभी एक ही नाम सबके मुंह पर है और वो है टीएस सिंहदेव। छत्तीसगढ़ की राजनीति में टीएस सिंहदेव की हालिया बयानबाजी ने फिर से पार्टी की आंतरिक राजनीति को गरमा दिया है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनके बयानों का असर सरकार और संगठन पर पड़ता है या यह महज एक राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा है। बहरहाल इस मुद्दे पर सियासी बाजार में जो भी हलचल होगी उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।